नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12वीं भौतिकी के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दो समतल वृत्ताकार कुंडलों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करें इसके पहले मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हम उत्साहित होते हैं आपके लिए फिजिक्स के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक पर। विद्यार्थियों, मान लेते हैं कि चित्र में दो समतल वृत्ताकार कुंडली एक दूसरे के समीप समान अक्ष पर स्थित हैं। प्रथम कुंडली की त्रिज्या R1 एवं फेरों की संख्या N1 है। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली की त्रिज्या R2 एवं फेरों की संख्या N2 है। पहली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली भी कहते हैं और दूसरे कुंडली को द्वितीय कुंडली भी कहते हैं। विद्यार्थियों, जब हम इस प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित करते हैं तो इस प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी तीव्रता को हम समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में दिखा रहा हूँ कि B बराबर μ0/4 पाई 2 पाई NI/R, या इसी में हम इस पाई से पाई कैंसिल करते हैं, 2 से 4 कैंसिल करते हैं, तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि B = μ0N1I/2R1। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि phi = N2BA, जहाँ N2 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है, A द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल है। हम इस सूत्र में इस B के मान को जब रखते हैं तो हमें यह समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है कि phi = N2 μ0N1I/2R1 इंटू पाई R2 के स्क्वायर, जहाँ पाई R2 द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल है। यदि हम इस समीकरण को व्यवस्थित करें तो इस समीकरण को हम व्यवस्थित करके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि phi = μ0N1N2 पाई R2 के स्क्वायर I/2R1। अब मान लेते हैं विद्यार्थियों कि उन दोनों समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को यदि हम कैपिटल M लें तो हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है M बराबर phi/I। अब हम इस सूत्र में इस phi के मान को रखते हैं तो हमें इस समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है। कैपिटल M बराबर μ0N1N2 पाई R2² I/2R1I। इसमें से हम I से I को कैंसिल करते हैं तो हमें समीकरण 1 प्राप्त होता है, और यही समीकरण 1 y निर्वात में किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक है। यदि मान लेते हैं कि इन दोनों समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य म्यू चुंबकीयशीलता का कोई माध्यम जैसे कि नर्म लोहे का कोर रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण को लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर μN1N2 पाई R2²/2R1। और ये समीकरण 2 किसी दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक को प्रदर्शित करता है, जब उन दोनों कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का कोर रखा जाता है।
विद्यार्थियों, इस समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य पूर्णांक निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे पहला देख रहे हैं आप, वो है कुंडलियों में फेरुक संख्या n1 एवं n2 पर। किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य पूर्णांक कैपिटल M का मान उन दोनों कुंडलियों की फेरों की संख्या n1 एवं n2 के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होगी तो अन्योन्य पूर्णांक m का मान भी अधिक होगा। इसी प्रकार प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर भी निर्भर करता है। समीकरण से स्पष्ट है कि किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य पूर्णांक प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आप देख रहे हैं कि द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल πr² पर भी निर्भर करता है। अर्थात किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य पूर्णांक द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल πr² के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा है दोनों कुंडलियों के मध्य स्थित क्रोड की चुंबकीयता म्यू पर। अर्थात किन्हीं दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य पूर्णांक m किसी नर्म लोहे की क्रोड की चुंबकीयता म्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा। देखने के पश्चात आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और एक बार पुनः मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप हमारे वीडियो को एक बार देखने के पश्चात आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर एक बार हम पुनः मिलेंगे आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद।